जय शिव शंकर। हे भोलेनाथ, आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम माता पार्वती की और भोलेनाथ की कहानी कहने जा रहे हैं। ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक बार माता पार्वती कई वर्षों तक तप करती रही शिव शंकर को पाने के लिए, और घास पत्ते खाकर ही वहाँ जंगलों में रहती थी। उनका ऐसा कठोर तप देख के नारद मुनि पार्वती जी के पिता के पास चले जाते हैं और बोलते हैं कि हे पार्वती के पिताजी, मैं आपके पास कोई काम से आया हूँ। तब पार्वती के पिताजी बोलते हैं, हाँ नारद मुनि, सुनाइए आप किस काम से आए हैं। तो पार्वती की शादी का प्रस्ताव रख देते हैं। नारद जी बोलते हैं, मैं विष्णु भगवान का रिश्ता लेकर आया हूँ। तब पार्वती जी के पिताजी खुश हो जाते हैं। बोले, इससे अच्छा रिश्ता मेरी कन्या के लिए क्या होगा, भगवान ने खुद उन्हें चुना है। तो तब नारद जी वहाँ से चले जाते हैं और जाके विष्णु भगवान के पास खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, आपके लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। तब विष्णु भगवान बोलते हैं, कैसा रिश्ता? उनसे वैसे ही कुछ छुपा नहीं था, लेकिन नारद जी की ये सब हरकतें तो सभी जानते ही है। तो बोलते, पार्वती के पिताजी मान गए। और क्योंकि पार्वती सबसे सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि देवलोक में उनसे सुंदर कोई नहीं थी। तो विष्णु भगवान बोले, क्या उनके पिताजी मान गए हैं? तो नारद जी ने कहा, हाँ मान गए हैं। तब पार्वती माता तपस्या करके घर लौटती है। तो उन्हें रास्ते में नारद जी मिल जाते हैं और बोलते हैं, पार्वती जी, आपके पिताजी ने आपका रिश्ता पक्का कर दिया, क्या आपको मालूम है? तब पार्वती बोलती है, किसके साथ मेरा रिश्ता पक्का कर दिया? बोले, भगवान विष्णु के साथ। क्या आपको बताया नहीं आपके पिताश्री ने? तो पार्वती माता ने कहा, नहीं तो मुझे तो कुछ मालूम नहीं। अब नारद जी वहाँ से नारायण नारायण करके चले जाते हैं। अब उन्होंने तीनों तरफ खुद ही आग लगा दी और खुद हट गए। अब पार्वती वहाँ अपनी सहेलियों के साथ तीज का मेला देखने जा रही थी और उन थोड़ी चिंतित लगी। तो सहेलियों ने पूछा, क्या बात है पार्वती, तुम उदास क्यों हो, क्या हो गया? तब पार्वती ने कहा, देखो सखियों, मैंने शिव शंकर को अपना पति मान लिया है। हर जन्म में मैं उनकी ही पत्नी बनूंगी, और चाहे मुझे और कितने ही जन्म लेने पड़े, लेकिन मैं पत्नी भोलेनाथ की रहूंगी, क्योंकि मैं उन्हें मन ही मन में अपना आराध्य मान चुकी हूँ और उनके सिवा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, चाहे वो स्वयं विष्णु भगवान ही क्यों ना हो। तब उनकी सहेलियों ने कहा, अब तुम्हारे पिताजी ने बात कर दी और रिश्ता तय कर दिया, अगर बारात लेके आ गए तो तुम्हें तो शादी करनी ही पड़ेगी। इससे अच्छा तो है कि तुम यहाँ जंगल में ही रह जाओ, किसी गुफा के अंदर। तब पार्वती वहीं छुप गई गुफा के अंदर और घर नहीं लौटी। तीज के मेले से सारी सखियां घर लौट गई, लेकिन पार्वती वहीं रह गई और वहाँ गुफा में मिट्टी की शिवलिंग बना के तपस्या करने लगी भोलेनाथ की। चाहे वहाँ झरना आए, चाहे जान पर आए, लेकिन पार्वती वहाँ से नहीं हिली और तपस्या में लीन हो गई, भोलेनाथ का नाम लेने लगी। इधर पार्वती ना मिलने पर उसके पिताजी चिंतित हुए और चारों तरफ ढूंढने लगे। नहीं मिली तो पता करा कि पार्वती तो जंगल में गई थी, लेकिन वापस नहीं आई।
और वहाँ पार्वती की तपस्या से पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। तब सारे देवगण भागे भोलेनाथ के पास और भोलेनाथ की तपस्या करने लगे। जब भोलेनाथ अपनी तपस्या से खड़े हुए तो उन्हें पता चला कि पार्वती एक गुफा के अंदर बैठी है और उन्हीं को याद कर रही है। तब सब देवगणों के कहने से वो गुफा के अंदर आए और बोले, क्या बात है हे पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए तुम्हें? तो पार्वती ने कहा, रहने दीजिए, मुझे जो चाहिए वो आप नहीं दे सकते। तो भोलेनाथ ने कहा, जो तुम्हारी इच्छा है वो मैं तुम्हें दूंगा, तुम मांग के तो देखो। तब पार्वती ने कहा, हे महादेव, मुझे तो आप ही चाहिए, मैं आपसे ही शादी करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। क्या आप मुझे दे सकते हैं, मुझसे शादी करेंगे? तब भोलेनाथ ने कहा, हाँ करूँगा, वरदान दिया है तो पूरा ही करूँगा, क्यों नहीं। ऐसे हम दोनों की शादी हुई थी। फिर उनके पिताजी मान गए और उनकी शादी हो गई। तो हे पार्वती, ऐसे हम दोनों की शादी हो गई थी। तुमने कई हजार वर्षों तक तपस्या की थी, उसके बाद में ही भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। इसलिए आजकल जो भी सावन का महीना चल रहा है, जिस लड़कियों को जिसके भोलेनाथ चाहिए वो भोलेनाथ को ही मनाओ जो मंदिर में बैठा है। अब वैसे भोलेनाथ नहीं है, वो तो भगवान थे और वो माता पार्वती थी, इसलिए उन्होंने उनको ही याद किया। लेकिन अब भी जिस लड़कियों को मनपसंद वर चाहिए और जिनके लड़कों के लिए बहू चाहिए, वो भी भोलेनाथ को मनाओ। भोलेनाथ को मनाने से हमारी हर इच्छा पूरी होती है। सावन का महीना है, रोज शिवलिंग पर पानी चढ़ाओ और भोलेनाथ को मनाओ। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। जय भोलेनाथ की जरूर लिखना, लिखने में कुछ नहीं जाता है, जय भोलेनाथ की जरूर लिखना।